कौन सा है सर? स्टैटिक सोलर। बैक्टीरियोस्टैटिक। टेट्रासाइक्लिन कौन सा है? बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक। हर चीज में कवर करूंगा। एनसीईआरटी तो इस तरह से आपके दिमाग में रहेगी कि आपको हर चीज पता रहेगा कि एनसीईआरटी में किस पेज पर क्या लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बताइए क्या अम्लोग्लाइकोसाइड कौन सा है? बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल बहुत है। इरिथ्रोमाइसिन। हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ चुका था एकेडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर पर, और आज मैं सर के साथ क्लासरूम में सरप्राइजली विजिट करने वाले हैं। जितना सर ने पढ़ाया है उसके अंदर बच्चों से सर सरप्राइजली क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप रिएक्शन देखना। ये बहुत ही, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, आपको खुद ही वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो अभी हम और सर चलते हैं क्लासरूम के अंदर। और सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? बस ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो समय समय पर क्या है कि हमें इस तरह से सरप्राइज विजिट करने से ये फ़ायदा होगा कि क्या बच्चे अलर्ट हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा काम जो है वो सिलेक्शन तो ही है, सिलेक्शन के साथ साथ हम रैंक प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो बच्चों को क्या है कि हमेशा अगर अलर्ट रखना है तो इस तरह से सरप्राइज विजिट होगा तो मज़ा आ जाएगा, और बच्चे भी आगे सब समझेंगे कि हाँ, हमारे किसी भी क्लास में कोई भी सर आ सकते हैं सरप्राइज विजिट करने। ये एकदम नेचुरल रिएक्शन होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर, आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? क्या सरप्राइज हो गया आप लोग? बैठिए बैठिए बैठिए। तो हाँ, मैं यहाँ कैसे, ये प्रश्न आपके लिए होगा। आज संडे है और आपकी एक्स्ट्रा क्लास है दूसरे एडुकेटर की, लेकिन आपने आज मुझे यहाँ देखा। एक्चुअली मेरे मन में ऐसे ही आया कि देखा जाए कि देखो स्थिति क्या होती है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आपकी पढ़ाई आपके दिमाग में हमेशा चल रही है, या क्या आप अपने गोल के लिए ओरिएंटेड हैं, या आप यहाँ सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं, या सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं तो क्या आप रैंक भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तरह से सरप्राइज विजिट करता रहूंगा आपकी क्लास में। तो क्या आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मैं किसी से भी कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता हूं। सब लोग तैयार रहो। हो सकता है मैं आपके पास पहुंचूं और माइक देख रहा हूं लेफ्ट और माइक चला जाए राइट। अरे है ना? तो आप दिल की धड़कनें बढ़ाइएगा मत, एकदम हौसला रखिएगा, क्योंकि मुझे अपने हिम्मत पर और तुम्हारे रेगुलरिटी पर पूरा विश्वास है। ओके है ना? चलो, तो आप जवाब देंगे, ठीक है ना? तो आप ये बताइए कि क्या पीडब्ल्यू लगा हुआ है आएगा पर। हाँ, तो बताइए बेटा, अगर मैंने बोल दिया CH4 एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगला जवाब है आपको ये बताना है कि क्या आपने कैप्रोलेक्टम का नाम सुना है? यस सर। अच्छा, कैप्रोलेक्टम का नाम सुना, तो बताइए कि कैप्रोलेक्टम से कौन सा पॉलीमर बनता है? नायलॉन 6। अरे वाह, नायलॉन 6 एग्जांपल होमोपॉलीमर का है कि कोपॉलीमर का है? होमोपॉलीमर। अरे वाह, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है या कोई और रिएक्शन होता है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से बनता है। बेहतरीन जवाब दिया इन्होंने। चलो अगला जवाब देंगे आप। एक बात बताइए, क्या आपने मेलामाइन का नाम सुना है? यस सर। अच्छा, मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं बेटा? 6 लोन। अरे वाह, 6। IIT एडवांस का क्वेश्चन इन्होंने बता दिया, मेलामाइन का 6 लोन पेयर। क्या आपको उसका स्ट्रक्चर भी पता है? यस सर। अच्छा, स्ट्रक्चर पता है आपको? Yes, अच्छा बताइए, मेलामाइन का यूज कहाँ है, बता सकते हो क्या बेटा? मेलामाइन का यूज अनब्रेकेबल। अरे वाह, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, एकदम सही जवाब दिया इन्होंने। मेलामाइन की बात कर ली है। अच्छा चलो, कुछ और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ, जवाब दीजिए। एक मिनट। मैं, क्या आपको एंटीबायोटिक के बारे में पता है कुछ? एंटीबायोटिक के बारे में पता है तो मैं कुछ एंटीबायोटिक का नाम रैंडमली 5 एंटीबायोटिक है, मैं हर एक बच्चे से अलग अलग पूछूंगा। आपको बताना है कि वो बैक्टीरियोस्टैटिक होगा या बैक्टीरियोसाइडल। बता सकते हो? बताइए, पेनिसिलिन कैसा है? बैक्टीरियोस्टैटिक। पेनिसिलिन कैसा है? सोच से जवाब दीजिए। बैक्टीरियोसाइडल। याद आ गया, समझ में आया क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बताइए, क्या अम्लोग्लाइकोसाइड कौन सा है? बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल बहुत है। इरिथ्रोमाइसिन कौन सा है? सर स्टैटिक सोलर। बैक्टीरियोस्टैटिक। टेट्रासाइक्लिन कौन सा है? बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक। अच्छा, तो ओफ्लॉक्सासिन कौन सा है? बैक्टीरियोस्टैटिक। अरे वाह, बैक्टीरियोसाइडल। क्लोरामफेनिकॉल कौन सा है? बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक। क्या बात है, अभी तक आप नहीं भूले? इतने दिन हो गए पढ़ाए हुआ, यही तो है। वाह, मजा आ रहा है। आप बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने अभी इनको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, केवल कॉमन नेम चल रहा है। अभी केवल कॉमन नेम तक ही पहुंचा हूं, लेकिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस का भी ये जवाब बहुत आसानी से दे पा रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और किसी से पूछना चाहता हूं। इधर आ जाता हूं।
बेटा बहुत सही जवाब देना। आपको जवाब देना होगा कि बताइए ये यूरिया का नाम सुना है? यस सर। यूरिया किसके साथ एक पॉलीमर आपने पढ़ा है? बताइए। यूरिया छोटे से क्या है, किसके साथ? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, अरे ना लैमिनेशन आप सीख। क्वेश्चन पूछने से पहले बच्चे ने अपने मन से जवाब दिया, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि कैप्रोलेक्टम जो होता है, कैप्रोलेक्टम वो लेक्टम क्या होता है? साइक्लिक एमाइड होता है या साइक्लिक एस्टर होता है? साइक्लिक एमाइड। साइक्लिक एमाइड को क्या बोलते हैं? लैक्टम। तो क्या आप बता सकते हैं साइक्लिक एस्टर को किस नाम से जानते हैं? अरे वाह, लैक्टोन के नाम से जानते हैं। अच्छा अब मुझे पूरा फील होने लग गया है कि जो टॉपिक में जो पहला जो चैप्टर होता है इसमें क्या होता है, बच्चों को देखा कि बहुत सारे नाम होते हैं और उनको याद नहीं होता है। लेकिन मैंने ये देखा कि ये बच्चे जिस तरह से नाम बता रहे हैं ये पक्का ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट करने वाले और इतिहास रचने वाले हैं। तो ऑडियंस, मैं आपसे ऑडियंस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं फील कर रहा हूं कि तुम लोग बहुत अच्छा जवाब देने आ रहे हो और लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति में हर बच्चे के करोड़ लेके जाने वाला है। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, पूरी क्लास जवाब देगी। अब एक क्वेश्चन ओपन फॉर ऑल। मैं दो शब्द बोलने जा रहा हूं, आपको बताना है इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है। पहला शब्द जिससे मैं बोलने जा रहा हूं, अभी कोई बोलेगा नहीं, जब मैं रेडी बोलूंगा तभी जवाब देना है। पहला शब्द जो ऑडियंस हमारे इस स्क्रीन के बाहर देख रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें देख रही है, ये उनके लिए भी चैलेंज क्वेश्चन है और आज आप ये समझ पाओगे कि इन क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन करना कितना जरूरी होता है आपके सिलेक्शन के लिए। अगर मैंने बोल दिया दो शब्द, एक बोला थियामीन और एक बोला थाइमीन, कितने लोग को दोनों डिफरेंस पता है? अरे वाह, सारे लोग थियामीन और थाइमीन जानते हो? तो चलो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, बताओ बेटा थियामीन क्या होता है? 1 मिनट ऑप्शन में दूंगा। थियामीन क्या होता है? प्यूरिन, पायरिमिडीन बेस या कुछ और? इसमें प्यूरिन बेस, प्यूरिन रिंग भी नहीं है, इसमें पायरिमिडीन रिंग भी नहीं है, इसमें कुछ और है। तो कुछ और क्या है? विटामिन B1 थियामीन। बेहतरीन जवाब दिया। क्या जवाब दिया रहे? और तो थाइमीन क्या होता है? थाइमीन क्या होता है? पायरिमिडीन। पायरिमिडीन, क्या बात है। क्या पायरिमिडीन बेस के बता सकते हो और कौन कौन सी किसे पाया जाता है? CUT सर। बस CUT। सी का मतलब क्या हो गया? साइटोसिन। अरे वाह। टी का मतलब क्या हो गया? थायमीन। और यू का मतलब यूरेसिल। यूरेसिल किससे पाता है? डीएनए में या आरएनए में? बेहतरीन जवाब। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद अभी बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लगेगा कि ये जो थियामीन होता है, थियामीन विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज होती है बेटा? बेरी। उसमें शरीर में क्या होती है? एकदम ताकत सी खत्म हो जाती है, बहुत कमजोर सा महसूस होने लगता है। ये जब मैं IIT BHU में था तो हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने मुझे इसको समझाया था, मैं बहुत खुश हुआ। मैं हर साल इस बच्चों से शेयर करता हूं कि थियामीन जो होता है, थियामीन से बनता है थियामीन पायरोफॉस्फेट। क्या बनता है? थियामीन पायरोफॉस्फेट। आपने देखा होगा थियामीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है? पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम से लिंक करता है। वहां लिपोइक एसिड, थियामीन पायरोफॉस्फेट, Mg+2 काइनेज एंजाइम और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगता है। अगर थियामीन पायरोफॉस्फेट की कमी हुई मतलब विटामिन B1 की कमी हुई, विटामिन B1 की कमी हुई, इसका मतलब जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम का जो लिंक करने वाला रिएक्शन है वो वीक पड़ गया, तो क्रेब्स साइकिल आसानी से नहीं होगा। क्रेब्स साइकिल आसानी से नहीं होगा तो NADH2 आसानी से नहीं बनेगा, FADH2 आसानी से नहीं बनेगा। अगर वो कम बनेगा तो ETS में कैसे जाएगा? ETS में नहीं जाएगा तो एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी तो आदमी वीक होगा, आदमी वीक होगा तो आदमी बेरी हो जाएगा, आदमी बेरी हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो चीजों को तो पढ़ो लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि उसको आप किस तरीके से लिंक करने जा रहे हो, क्योंकि हम आपको फ्यूचर का डॉक्टर मानते हैं। 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं बच्चा, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको मैंने बोला कि बेटा इस पत्थर को तुम्हें तोड़ना है। क्या बोला? इस पत्थर को तुम्हें तोड़ना है। वो कहता है, तीनों स्टूडेंट्स लाइन में हैं, तीनों के हाथ में हथौड़ियां दे दी मैंने, पत्थर को तोड़। पहला कहता है हमसे ना हो पाएगा, और इस यश का यही सोचना उसको कंपटीशन से क्या कर दिया है? बाहर। अब बच के 2 तरह के स्टूडेंट, ए निकल गया, बी और सी बचे हुए हैं। बी ने कहा हमारे सर ने बोला है तो मैं पत्थर को तोड़ूंगा। अब वो प्रहार करता है, तोड़ता है, लेकिन अंत में कहता है बड़ी प्रयास कर ली हमने, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये पत्थर हमसे नहीं टूटेगा। और वो भी कंपटीशन से क्या हो गया? बाहर हो गया। और एक तीसरे प्रकार का स्टूडेंट जो सी टाइप का स्टूडेंट आ गया, वो कहेगा ताकत तो मुझ में नहीं बची है, थक सा गया हूं,
लेकिन क्या करूं, मेरे सर का हौसला है। उन्होंने मुझसे कहा है पत्थर टूटेगा। अगर उन्होंने कहा है पत्थर तोड़ना है तो वो टूटेगा, तभी कहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। उससे हथौड़े उठ नहीं पा रहा है। उसने पूरा प्रयास किया, उसका मन किया कि अब नहीं करना है, लेकिन अचानक कहा कि नहीं, मेरे सर ने कहा है मुझे कोशिश करनी है। और पता नहीं जब उसका यही साहस उसके हथौड़े में उसकी तकदीर बदल कर ले आता है। और जैसे ही अगला प्रहार करता है, पत्थर के टुकड़े टुकड़े होते हैं और वो सेलेक्ट हो जाता है, वो विजेता बन जाता है। यानी कुल मिलाकर आपका कैसा गोल है, आप उस पर ज्यादा मत सोचो। आपको बस ये सोचना है कि सर ने कहा है हम अपने अंतिम प्रयास तक, नीट में क्या होगा रिजल्ट नहीं सोचना है। हम ये सोचना है कि नीट के एग्जाम के दिन तक हमें पूरा प्रयास करना। अप डाउन तो लाइफ में सबके आते हैं, आपके भी आते हैं और हमारे भी आते हैं, लेकिन उस अप डाउन से परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि एक साल भर के भी तो मौसम 3 होते हैं। गर्मी होती है, बरसात होती है, ठंड होती है, और आप उससे लड़ते हो और उससे लड़कर आगे निकलते हो। तो जीवन भी एक मौसम की तरह होता है, इससे भी आपको निकल के आगे आना है। और जो किसी भी मौसम में हार गया वो पीछे हट जाएगा। तो आज सब लोग ये संकल्प लो कि जीवन में मुझे अगर आगे बढ़ना है, क्या रिजल्ट आएगा मुझे नहीं सोचना है। अरे मैंने प्रश्न पूछा है ना, तो प्रश्न तभी प्रश्न है जब उसका उत्तर निर्धारित है। प्रश्न तभी प्रश्न है जब उसका उत्तर है। अगर कोई उसका उत्तर नहीं है तो फिर वो प्रश्न प्रश्न नहीं है। अगर तुमने गोल डिसाइड किया है तो रास्ता भी जरूर है, बस तुमको दिखता नहीं है। उस रास्ते को ढूंढो, अपने मन की आंखों से उनको ढूंढो, अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करो। अगर कोई कहता है कि एग्जाम में 4 महीने बचे हैं, 4 महीने नहीं 8 महीने बचे हैं। 4 महीने दिन के, 4 महीने रात के। ऐसी चीज सोचोगे ना, तुम्हें कोई हरा नहीं सोच सकता। मुझसे यह नहीं हो पाएगा, जीतने के चांस 0%। काम कठिन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इतना सोच लेना ही तुम्हारे जीतने के चांस बढ़ा देता है, क्योंकि सोच में ही 1% आ जाता है। मैं बहुत अपना पूरा जोर लगा दूंगी। आई वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि सर हैज़ ऑलवेज हेल्प मी लाइक अ लॉट। और मुझे सर का विश्वास जीतना है कि वो अगर मेरे पर इतनी हार्ड वर्क डालते हैं तो ही विल श्योरली गेट अ रिजल्ट बैक फ्रॉम मी। और आप सबको जीत मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि आपके साथ अजीत है। यस सर। जिसके नाम में ही जीत है उसको जीत तो मिलेगी, क्योंकि आपके साथ क्या है? अजीत। यस सर। जीतना है आपको। यस सर। स्टूडेंट ऐसे हैं जो होप के साथ यहाँ आए हुए हैं।